वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ मेरा ये छोटा सा व्लॉग है। ये व्लॉग बहुत ख़ास है, मतलब ख़ास नहीं, बस बना रही हूँ। बातों का जवाब देना था, कुछ बातों का। पता नहीं क्यों लोगों को इतनी गलत फहमियाँ हो रही हैं, इतनी गलत बातें कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जिस चीज़ में इन्वॉल्व हुई नहीं और जिस चीज़ का मुझे अता पता है ही नहीं, तो मुझ पर इतनी बातें कर रहे हैं और इतनी चीज़ें। मुझे ये नहीं समझ आ रही क्यों कर रहे हैं। और दूसरे की सारी चीज़ें दिखाऊंगी, प्रूफ दूंगी, सब कुछ कर रही हूँ कि मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं सितारा के पास भी मेकअप करने गई थी और नैना का भी शूट मैंने ही किया है। इन लोग के बीच में जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी इन लोग के बीच में इश्यूज़ हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना मैं सितारा की हेटर हूँ, ना ही मैं नैना की हेटर हूँ। ठीक है, मैंने दोनों के व्लॉग शुरू से देखे, मैं दोनों की फ़ैन हूँ। ठीक है, नैना के मैंने बाद में देखना स्टार्ट किया, सितारा के मैं शुरू से ही देख रही हूँ। शुरू से, जब से उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की थी, तब से ही देख रही हूँ। ठीक है, तो मैं मैं मतलब कि व्लॉग्स में इतने अच्छे कमेंट्स करती थी, मतलब 1 से 1.5 साल पहले की बात बता रही हूँ, और अब भी करती हूँ। यार मैं ना, मतलब उस दिन की बात बताऊँ कि इतनी एक्साइटेड थी। मैं सारे वॉइसेस आपको सुनाती हूँ, पहले आप लोग वॉइस सुने। और मैं पहली बात, हाँ, वॉइसेस को साइड में करें। पहली बात, अगर मैं नैना की सपोर्टर होती और सितारा की हेटर होती, तो फिर पहले तो मुझे सितारा को मैसेज करना ही नहीं चाहिए था। मैंने सितारों को काफ़ी महीने पहले मैसेज किया था। ठीक है, काफ़ी महीने पहले मैसेज किया है कि मैं आपको लाइक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे अपना चैनल बनाने का जब सोचा था, लेकिन चैनल अभी मैंने बनाया रिसेंटली। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी नहीं बनाया था, उससे पहले का मैंने उसको मैसेजेस किए हुए थे, और जाके जो हमारी बात अभी भी ठीक है। ठीक, इस सारी चीज़ों को एक्साइट करो। ठीक है, मैं जब नैना से भी नहीं मिली थी और जब मैं सितारा से भी नहीं मिली थी, मैं दिलबर यासीन से मिली थी। ठीक है, सबसे पहले मेरे पुराने व्लॉग्स में जब मैंने न्यू व्लॉगिंग करना स्टार्ट की थी, तो मैं दिलबर यासीन से मिली थी। मैंने सबको ही मैसेज किए थे कि मेरा चैनल के लिए आप लोग मुझे प्रमोशन करें, मेरे चैनल की मुझे आप लोग के सपोर्ट की नीड है। मैं बार सबको मैसेजेस किए, मैंने एक को नहीं किया। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहले मेरी दिलबर यासीन से बात हुई थी, तो उन्होंने मेरी बहुत अच्छी हेल्प की थी। उन्होंने मुझे लाइक बुलवाया था और मेरे चैनल की जो भी सेटिंग वगैरह थी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपने इस तरह चीज़ें पोस्ट करनी हैं, आपने ये हैशटैग यूज़ करने हैं, कहाँ आपको क्या टैग करना है, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझाई थी। ठीक है, और ये वीडियो मेरी बनी भी हुई है, आप लोग नीचे जब मेरी वीडियोज़ में देखेंगे ना, तो वीडियो में होगा दिलबर यासीन की वीडियो में। ठीक है, तो मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी के साथ मिलके कुछ गलत करना चाह रही हूँ। मैंने वो बात ज़रूर की थी कि मुझे दुख हुआ कि मेरे चैनल का नाम मेंशन नहीं किया। उन्होंने मुंह से कहा, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने मुंह से नहीं कहा, उन्होंने अपने मुंह से ज़रूर कहा कि अनम रूबी व्लॉग है, आप लोग उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि उन्होंने ये नहीं किया कि मेरा चैनल जैसे लिंक जो दे रहे होते हैं कि वो मेंशन करना, वो नहीं किया। तो बस इस चीज़ पे मुझे दुख हुआ था कि यकीन करें सारी रात नहीं सोई थी जिस दिन मैं शूट करके आई थी। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा, क्योंकि वो दिन बहुत गंदा गुजरा था। वो इसलिए गंदा गुजरा था, पहले तो ड्रेस का मसला हो गया था। ड्रेस वाली ने जो ड्रेस की पिक्चर सेंड करी थी, उस ड्रेस का मतलब कि कॉपी भिजवा दी। ठीक है, उस चीज़ पे मसला हो गया। फिर मैंने उस चीज़ के बाद मैंने कॉल पर बात की सितारा से कि ना आप कल करवा लें या परसों करवा लें। उन्होंने कहा कि कल मेरे पास नहीं, मैंने परसों का नाम लिया, मैंने कहा संडे को आप शूट करवा लें ना, तो टाइम से हम आ जाएंगे इंशाल्लाह, आपके घर पे आके करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कल मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पंजाब जा रही हूँ, आप लोग आज ही करें। तो बस मैं इतनी एक्साइटेड थी, यकीन करें मुझे
बहुत शौक़ था, मुझे बहुत 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 शौक़ था कि मैं सितारा यासीन के पास जा रही हूँ और उनके साथ व्लॉग बनाऊँगी और मेरे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मेरी जब दिलबर यासीन से बात हुई थी ना, तब भी मैंने उनको या मैंने उनके भाई को, दूसरे जो हैं, क्या नाम है यार, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, खैर मैंने सबसे पहले दिलबर यासीन को भी ये बात कही थी कि मुझे ना सितारा से कांटेक्ट करवा दें, ठीक है, मेरी उनसे कांटेक्ट करवा लें, मैं उनके साथ 2-4 व्लॉग्स बनवाऊंगी, मेरा फिर चैनल ग्रो हो जाएगा। आप लोग को तो पता है मेरी क्या प्रॉब्लम है, क्यों व्लॉगिंग करना चाह रही हूँ, उस वक्त नहीं पता था, ठीक है, ये प्रॉब्लम का। ये जब नैना ने रिवील किया सिस्टर का तो फिर पता चला। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं सितारा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ठीक है, मैं उसकी हेटर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ये चीज़ इतनी मुझे हर्ट की है कि मुझे ये लोग कह रहे कि ये सितारा की हेटर है और उन लोग के साथ मिलके ये सितारा के पास गई थी, जानबूझ के सितारा का फ़ोटोशूट नहीं हुआ, जानबूझ के ड्रेसेस वेयर करवाया। ये चीज़ तो मैं इसी वीडियो में क्लियर करती हूँ, सारी वॉइसेस वगैरह सुनाती हूँ, सब कुछ सुनाती हूँ कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, फोटोग्राफर ने क्या सीन किया। वो तो सितारा के आगे ही हो गया था कि उसने किस तरह की वॉइस कर दी थी कि मुझसे मोबाइल स्नैचिंग हो गया, ये वो। और दूसरे फोटोग्राफर का भी मैंने कहा था कि ना, अगर कोई फोटोग्राफर है तो आप उसको बुलवा लें। सितारा यासीन ने भी मैसेज किया था एक फ़ोटोग्राफर को, तो उसने भी मैसेज करके बोल दिया कि हम अभी अवेलेबल नहीं है। अगर मेरा ऐसा कोई अटेंशन होता तो मैं उनको क्यों बोलती। पहली बात ये कि मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी, ये चीज़ वो जो है दिलबर यासीन है वो ज़रूर अंडरस्टैंड कर सकते होंगे इस चीज़ को कि मैंने उसको किस तरह बार बार मैंने कहा मेरी सितारा यासीन से बात करवाएं, जब मेरा नैना से कोई कांटेक्ट नहीं था, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं था नैना से। जब मैंने मतलब कि दिलबर को कहा था कि मेरी सितारा यासीन से बात करवाते हैं, मैं उनके साथ उनको कहें मेरे चैनल पे, मतलब चैनल के लिए उनको कहें कि मेरा यूट्यूब चैनल का बोलें, मेरे यूट्यूब चैनल प्रमोशन कराएं मेरे यूट्यूब चैनल, क्योंकि मुझे बहुत नीड थी मतलब कि यूट्यूब पर ऑब्वियसली व्लॉगिंग करना चाह रही हूँ, तो इस वजह से ही कि मेरे व्यूज़ आए, मेरे फॉलोअर्स आए, सब्सक्राइबर बढ़ें, तो इस वजह से, ठीक है। तो मैं ये चीज़ एक खुले अल्फाज पे बताऊँ कि जैसी मेरे लिए नैना है वैसी मेरे लिए सितारा यासीन है, ठीक है। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं मुझे बहुत पसंद है दोनों, ठीक है। मैं ये नहीं कि भाई मैं उसके हेटर हूँ या उसकी हेटर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो जो सितारा यासीन के जो सपोर्टर हैं वो लोग इस तरह की गंदी सोच क्यों रख रहे हैं कि मेरे को नैना ने भिजवाया या उन लोगों की तरफ से गई है, ये ऐसा कुछ नहीं है। बहुत गंदी सोच है, बहुत गंदी सोच है। मुझे ये चीज़ जब मैंने सितारा यासीन का लाइव देखा तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि किस तरह की बातें कर रहे हैं कि नैना, यार मैं बच्ची हूँ क्या, मैं एक सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैंने नैना के शूट्स जो भी किए हैं या मैंने सितारा यासीन का जो भी शूट किया है जस्ट अपने सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है, या अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए, ये मैं खुले अल्फाज में बोल रही हूँ, मैंने किसी और चीज़ के लिए नहीं किया। पहले जो ब्लॉग बनाया था तो मैंने उसमें कहा था कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ जो मेरा नाम मेंशन नहीं किया। मैंने मेंशन करने का कहा था कि मेरा नाम अपने चैनल पे मेंशन नहीं, नाम उन्होंने अपने मुंह से ज़रूर लिया था कि अनम रूबी व्लॉग्स को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया था। ये चीज़ मैंने दिलबर यासीन को मैसेज करके कहा था कि उन्होंने मेरा नाम मेंशन नहीं किया है, तो किया है, आप प्लीज़ उनको कहें कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम मेंशन करें। और दूसरी मैं यही कहूँगी कि मैं किसी से कोई मिली हुई नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ मिलके इस तरह गंदा कुछ सोच सकती हूँ। यार आप लोग का दिमाग इस तरह कैसे चल सकता है कि आप लोग इस तरह के कमेंट कर सकते हैं कि मैं किसी के साथ मिल के ये करूँगी। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोग इस तरह की क्यों इस तरह के दिमाग रख रहे हैं। मैं सितारा यासीन की बिग फ़ैन हूँ, मैं उसकी हेटर बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम प्लीज़ मुझे हेटर की लिस्ट में ना डालें सितारा यासीन की, ठीक है। मैं बिल्कुल भी हेटर नहीं हूँ, मैं उसकी बिग फ़ैन हूँ। तो उसके पास जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं सितारा यासीन का मेकअप करने जा रही हूँ, मैं बहुत अच्छा करूँगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी। और
जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, जिस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वही चीज़ हमारी हमेशा ख़राब होती है। तो इस चीज़ में बस मेरा वो दिन ख़राब हो गया था। फ़ोटोग्राफ़र का भी उसी दिन मसला हो गया था और दूसरा ये क्या नाम है, ड्रेस का भी उस दिन इसलिए मसला हुआ था। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आ रही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये सच है जो भी मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो मैं यहाँ ये हेटर सपोर्टर बनने के लिए नहीं आई हूँ। मैं एक व्लॉगर हूँ और एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा मेरी कोई इस तरह की अटेंशन नहीं है कि मैं किसी के बारे में बुरा बोलूँ, किसी के बारे में अच्छा बोलूँ। अपने काम से काम रखना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप लोग ये मेरे मैसेजेस सुने, ठीक है, कि मैंने पहले आप वो मैसेज सुने जो मेरी जो बात हुई है कि मैं अपनी फ़ोटोग्राफर से नहीं, फ़ोटोग्राफर को नहीं, किसको, ड्रेस जिसे मैं रेंट पे लेती हूँ, डिज़ाइनर जो है उसको क्या कह रही हूँ। और क्या कहते हैं, मैंने, हाँ उसको तो छोड़ें, पहले ये कि मैंने कहा कि मेरे को पिक्चर नहीं दी, मेरे को ऐसा नहीं किया। मैंने इस तरह की कोई बात नहीं करी। जिसने मेरा व्लॉग नहीं देखा ना वो वाला, वो प्लीज़ जाके वो व्लॉग देखें। मैंने ये बात की है कि मैंने सितारा यासीन को मैसेज किया हुआ है कि मुझे आप ना जो आपके मोबाइल में पिक्चर्स हमने क्लिक की हैं, प्लीज़ आप वो मुझे पिक्चर सेंड कर दें। मैं ना इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँगी, क्योंकि उनका 13 Pro Max है और मेरे पास नॉर्मल वीवो का एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उनके मोबाइल में अच्छी पिक्चर्स आई। तो मैंने ये कहा कि वो मुझे पिक्चर सेंड कर देगी तो मैं इंस्टाग्राम पर ज़रूर पोस्ट करूँगी, वो आप लोग देखना। मैंने ये कहा हुआ है। मैंने पता नहीं कैसे आप लोग इस तरह की बातें कर सकते, मुझे समझ नहीं आ रही। कि दिमाग में खुद गंद चल रहा होता है ना कि यार इसने इसका मेकअप किया है तो ये ज़रूर इसके साथ मिलके ये गलत करना चाह रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जैसा सोचो हमेशा वो चीज़ वैसी होती है, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, ठीक है। मैंने नैना का मेकअप ज़रूर किया, मेरी बहुत अच्छी उससे बातचीत हुई और मैंने एक मेकअप नहीं किया, मैंने उसके 3 बार मेकअप किए, ठीक है। मैंने उसका बारात लुक दिया, मैंने उसका निकाह लुक दिया, मैंने उसका आज मेहंदी लुक किया, ठीक है। फिर मैंने उनकी हाइलाइट्स की हैं, नेक्स्ट मैं उनका केराटिन करूँगी। वो इसलिए देखो वो मुझे एक प्रॉपर टाइम दे रही है, ठीक है। वो मेरी मजबूरी जो है ना वो बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रही है, तो इस वजह से वो मेरे साथ व्लॉग बना रही है, मेरे को अपने व्लॉग में ला रही है, मेरे व्लॉग में आ रही है, तो वो कर रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि सितारा यासीन मेरी हेल्प नहीं कर रही, उन्होंने भी मेरे चैनल का नाम दिया, मैं ये नहीं कह रही। मैंने अपने व्लॉग में ये बात कही कि बस उन्होंने मेरा नाम मेंशन नहीं किया, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं करी कि सितारा यासीन ने मेरे साथ ये किया और सितारा ने ऐसा बोला, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं करी। नैना का मैंने कहा कि वो ज़रा मुझे टाइम दे रही है, सितारा यासीन बिज़ी है, वो गांव जाना है उनको, वो बिज़ी हैं, तो इस वजह से उनके पास टाइम नहीं है। इस वजह से मैं जिनके पास टाइम है वो मुझे अपना टाइम दे रही हैं, मैं उनको शूट कर रही हूँ, इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं। बाखुदा मुझे नैना ने कभी इस तरह का नहीं कहा कि तुमने ऐसा करना है वहाँ सितारा के साथ, या वो करना है, या सितारा के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना, कभी नहीं कहा यार। मतलब आप लोग किस तरह सोच सकते हो, जो आपके दिमाग में आता है बोल देते हो। आप लोग सोचा करें कभी कोई आपकी बातों से हर्ट भी होता है। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मैं यहाँ सिर्फ अपना व्लॉग के लिए आई थी, मुझे ये समझ नहीं आ रही आप लोग इस तरह की सोच कैसे रख सकते हो। क्या मतलब है, मैंने अगर नैना का मेकअप किया तो नैना मुझे बोलेगी कि आप सितारा का मेकअप ख़राब कर दो, आप सितारा के साथ ये कर दो, सितारे के साथ वो कर दो। ऐसा तो नैना ने नहीं कहा। और ये चीज़ जो सब कुछ हुआ ना, वो मेरे ख्याल से सितारा यासीन खुद भी अंडरस्टैंड कर सकती है। वो जो भी हुआ सब कुछ उनके सामने था, और मेरा कैसा फेस बन गया था, मैं किस तरह टेंशन में आ गई थी, वो भी उनके सामने था। तो आप लोग को नहीं पता कि उस वक्त क्या था, ये क्या नहीं था। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह के कमेंट ना करें। आप लोग को कभी किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता ना, सही से पूरी बात समझा करें, या कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात को अंडरस्टैंड करें, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, तो फिर उस चीज़ पे आप लोग कमेंट करें। आप लोग कुछ समझते नहीं हो, बस इतनी सी बात पकड़ लेते हो, फिर उस चीज़ पे आप लोग इस तरह करते हो, तो ये गलत है। बातें तो होती रहेंगी, बातों से बातें बहुत ज़्यादा निकलेगी। मैंने सोचा था कि छोटी सी वीडियो बना के डालूंगी, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी बन गई। खैर, आप लोग पहले ये वॉइस सुने, फिर उसके बाद ड्रेस डन किया था ना, वो ये ड्रेस था, ठीक है। बहुत खूबसूरत ड्रेस है। ये जो ड्रेस मैंने वेयर करवाया है उसी की तरह का ये, लेकिन ये डिज़ाइनर ओरिजिनल ड्रेस है, ठीक है।
तो ये आप लोग ड्रेस देखें, ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है और ये मैंने सितारा यासीन को इसकी पिक्चर भी सेंड करी। अब आप ये वॉइस सुने। यार इस ड्रेस को देखें और जो आपने मुझे ड्रेस भेजा है, इस ड्रेस की फोटो कॉपी लग रही है। अब सुना। यार इस ड्रेस को देखें और जो आपने मुझे ड्रेस भेजा है ना, इस ड्रेस की फोटो कॉपी लग रही है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है ये ड्रेस, मैं जितना अच्छा करना चाह रही थी ना उतना बुरा हो गया। ये ड्रेस मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। डिज़ाइनर को जो मैंने वॉइस किया ये तो मैंने आप लोग को दिखा दिया, ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। और ये मैसेज पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये किस डेट का है, किस दिन का मैसेज है, कि मैंने उनको कब मैसेज किया है। एक मिनट, ये यहाँ पर लिखा हुआ कहाँ, ये हाँ ये रहा ये यहाँ लिखा हुआ है। एक मिनट, ये लिखा हुआ है सैटरडे, ऊपर नीचे करो तो दिखता है, ये सैटरडे, ठीक है, ये सैटरडे लिखा हुआ है। सैटरडे वाले दिन मेरा शूट हुआ था, उसी दिन सुबह में ड्रेस आया था, ठीक है। और अब मैं दूसरी सुनाती हूँ वॉइस, जो है फोटोग्राफ़र। ये उस फोटोग्राफ़र की चैट है जो कि जिसको आना था, ठीक है, उस दिन सैटरडे वाले दिन, ठीक है। ये रहा, ये संडे वाले दिन मैंने उसको ब्लॉक किया हुआ, ये संडे वाले दिन मैंने उसको ब्लॉक किया, ठीक है। अब ये सैटरडे की जो वॉइस है ना, पहले आप लोग ये देख लेंगे, सैटरडे की चैट है, सैटरडे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये जो चैट है ये सैटरडे की, तो ये मैं आपको वॉइस सुनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मिल गई ये लोकेशन। मैं वॉइस कर रहा था, वो सेंड हो गई थी, फिर डिलीट हो गया मतलब। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बस जो टाइम लगेगा ना मुझे रास्ते में ही लगेगा, फिर मैं वहाँ कहीं करीब की लोकेशन पे पहुँच के आपको कॉल करता हूँ या मैसेज, ठीक है। ये उसने कहा मैं करीब लोकेशन पे पहुँच के आपको कॉल करता हूँ। फिर उसके बाद उसकी वॉइस आई आपसे जी। बस मैं पहुँच गया हूँ, इधर एग्जैक्ट की बिल्डिंग के पास खड़ा हुआ हूँ मैं, और बस मैं आ गया। ओ भाई फ़ोन दे दे यार, मेरा फ़ोन दे दे। तो ये इसकी ये वॉइस थी कि ये फ़ोन दे दे कि मैं पहुंच गया हूँ पता नहीं कहाँ वगैरह वगैरह के बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ। तो फिर उसके बाद इसने उसी वॉइस में कहा कि ओ भाई मैं, और बस मैं आ गया। ओ भाई ये तो फैक्ट था, ये इसने झूठ कहा था। तो ये इसके मैंने संडे वाले दिन ब्लॉक कर दिया, संडे वाले दिन मैंने इसको ब्लॉक किया, ठीक है। फोटोग्राफर ने जो ये हरकत की है ना, वो जानबूझ के की थी, क्योंकि उसको इवेंट वगैरह पे कहीं जाना था, तो उसने ये जानबूझ के किया है, मैंने नहीं किया, उससे ये जानबूझ के। क्योंकि अगर कोई स्नैचिंग वाला आता है ना, तो सामने से बोलती बंद हो जाती है। इस तरह वो वॉइस कर रहा है, ओ भाई मोबाइल छीन के जाएगा तो वॉइस कैसे चल रही होगी। ये उसने झूठ कहा था, ठीक है। ये अल्लाह बेहतर जानता है, और अगर इसने झूठ कहा ना तो अल्लाह उसको बहुत अच्छे से दिखाएगा। ये वॉइस भी मैंने करके उसको ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। ये हो गया फोटोग्राफर का। अब मैं दिखाती हूँ कि मेरी सितारा यासीन से क्या बात हुई थी। मेरी उनसे बात हुई थी, ठीक है। ये मेरी उनसे ये बात हुई है कि और आपके पास जो पिक्चर्स और वीडियो हैं अच्छी आई हैं, तो प्लीज़ वो मुझे आप सेंड कर दें। आप पिक्चर्स एंड वीडियो सेंड कर दें जो सही आई हैं, कल के व्लॉग में डालनी है, दैट्स इट, बस ये। फिर उसके बाद संडे वाले दिन जब मैंने उसका व्लॉग देखा सितारा यासीन को, तो मैंने ये मैसेज किया, मैंने आपको आपका व्लॉग देखा, आपने मेरा चैनल मेंशन नहीं किया, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल प्रमोट कर दें, ठीक है। ये मैंने उसको मैसेज किया। सारी बातें हो चुकी हैं क्लियर। हाँ, एक और बात दिखाऊंगी कि मेरी सितारा यासीन से फ़र्स्ट टाइम शूट के लिए जो भी बात हुई, कब हुई, और नैना से मेरी कब बात हुई, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लोग देख सकते हैं जो मैंने मैसेज किया था, वो है 14 अप्रैल, ठीक है। 14 अप्रैल को मैंने मैसेज किया था उनसे मैंने उनको 14 अप्रैल में मैसेज किया। वो मेरी जो नैना से बात हुई है, वो ये मैंने उनको मैसेज जब किया था, वो किया था 23 नवंबर को मैंने मैसेज किया था। 23 नवंबर को मैंने बार मैसेजेस किए थे, ठीक है, जैसे मैंने सितारा यासीन को किए थे ऐसे। फिर उन्होंने रिप्लाई करा है 25 नवंबर। अब आप लोग सोच सकते हो कि मैंने नैना को नवंबर के महीने में मैसेज किया और सितारा यासीन को मैंने मैसेज किया है अप्रैल में। अब आप लोग महीने गिन लो। मैंने सारे मैसेजेस भी दिखा दिए, मैंने यहाँ वॉइसेस भी सुना दिए। अब आप लोग खुद सोचें कि मैं अगर गलत हूँ तो मैं क्यों किसी को मैसेजेस सिखाऊंगी, मैं क्यों किसी के साथ, यार अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ, मैं किसी के साथ कोई नहीं मिली भी, मैंने किसी के साथ
बुरा नहीं सोचा, मैंने ना करना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरी हेल्प करें, वो मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोशन करें, ठीक है। उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। वो उनको मैंने उस दिन बताया था, वो उस दिन मैं उनका मेकअप कर रही थी। ऑब्वियसली मैं उनकी फ़ैन हूँ, तो मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी। और यकीन करें मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं सितारा यासीन का शूट करने वाली हूँ, ठीक है। नैना से काफ़ी महीने पहले मैंने सितारा यासीन को मैसेज किया, मैंने अप्रैल में किया। अब आप लोग काउंट करें, अप्रैल मई नहीं है, अप्रैल के बाद हाँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने महीने, 8 महीने बाद नैना को मैंने मैसेज किया। यार आप लोग कैसे इस तरह का इल्ज़ाम लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नैना मेरी हेल्प कर रही, वो डेली आ रही है। सितारा यासीन डेली नहीं आई, वो क्यों व्लॉग में, मैंने उनको कहा भी नहीं इस चीज़ का कि मेरे साथ आप लोग व्लॉग बनाएं या कुछ, मैंने सिर्फ शूट का कहा था। नैना मेरे सैलून में आई थी, उन्होंने सारी कंडीशन देखी तो वो खुद आ रही हैं, वो हेल्प कर रही हैं, ठीक है। मैं अगर सितारा यासीन को भी कहती तो वो ज़रूर मेरी हेल्प करती, लेकिन मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं करी क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी, उनके पास गई थी। और ऑब्वियसली ना, जैसे आप जिनका बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो कि हम इनसे मिलें, हम इनका ये करें वो करें, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है अक्सर। मेरे साथ हमेशा होता है कि मैं जिस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ वो मेरी ख़राब ही होती है, ठीक है। खैर यहाँ सारी चीज़ें मैंने कर ली है क्लियर, तो अब आप लोग ही बताएं कि क्या मैं गलत हूँ। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, मैं सितारा यासीन की फ़ैन हूँ, मैं उसकी हेटर नहीं हूँ। यार प्लीज़ मुझे हेटर की लिस्ट में नहीं शुमार करें, ठीक है। और अगर मेरी इन बातों से या किसी चीज़ से सितारा यासीन को बुरा लगा तो मैं उनको सॉरी करती हूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा टेंशन या ऐसी कोई सोच ही नहीं थी कि मैं इस तरह का सोच के कर रही हूँ। मेरा दिमाग, आप लोग यार कमेंट, जो सितारा यासीन की जो सपोर्टर हैं जो भी, वो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, वो आप लोग इस तरह का पता नहीं क्यों सोच रहे हैं। मेरा तो कभी इस तरह दिमाग ही नहीं गया, सच बता रही हूँ। खैर तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि यहाँ मैं गलत हूँ या सही। मैंने जो भी अपने आप को क्लियर करना था वो मैंने आप लोग के सामने कर दिया क्लियर। खैर, और चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप कमेंट करके, आप लोग के कमेंट में रीड करती हूँ, सबके कमेंट रीड करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स लाजमी करिएगा और मुझे ज़रूर रिप्लाई करिएगा। सब बताइएगा कि मैं क्या, कौन कौन मुझे गलत समझ रहा है, कौन। मैं सितारा यासीन की हेटर नहीं हूँ, मैं उनकी सपोर्टर हूँ। और जैसे मैं नैना की फ़ैन हूँ, ऐसे ही मैं सितारा यासीन की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बस तो यहीं मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।